माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा 3 मई 2024 को बहुप्रतीक्षित चयनित बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर जो कि 24 अप्रैल 2024 को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिजर्व किया था, उस फैसले को डिलीवर कर दिया है। ऑर्डर कॉपी आ चुका था कल दिनांक 3 मई 2024 को ही, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। माननीय हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर चयनित बीएड कैंडिडेट को राहत देते हुए जो पिटिशनर्स हैं यानी डीएलएड कैंडिडेट, उनकी याचिका को डिस्पोज कर दिया है यानी निस्तारित कर दिया है। इसका सीधे सा ये मतलब हो गया कि बीएड चयनित जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मध्य प्रदेश से, वो बाहर नहीं होंगे, उनकी नौकरी को माननीय हाईकोर्ट ने बचाया है। अब हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाईकोर्ट ने क्या रीजन दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से जो क्लेरिफिकेशन 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस क्लेरिफिकेशन को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया है माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से रास्ते बंद हो चुके हैं, क्या बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ हो चुका है, इन सब के बारे में भी हाईकोर्ट के इस कोर्ट ऑर्डर कॉपी में बहुत ही महत्वपूर्ण लाइंस लिखी हुई हैं। तो ये सब कुछ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप बीएड या फिर डीएलएड पक्ष से हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टोटल 52 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जिसके 52वें पेज पर आप जाएंगे तो सीधे उन्होंने क्या जजमेंट दिया है इसके बारे में पहले बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो भी प्रेयर किया गया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बीएड को लेकर के, चाहे वह 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को रद्द करना हो, सर्विस रूल को रद्द करना हो, बीएड को एलिजिबल ना माना जाना हो वर्ग 3 में, बहुत सारे प्रेयर्स थे। उनमें से जो मेजॉरिटी प्रेयर है, जो मेजॉरिटी है, वो ऑलरेडी रिलीफ दे दिया गया है। किसके द्वारा? माननीय एपेक्स कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी पिटिशनर को ग्रांट कर दिया गया है, यानी उनको दे दिया गया है। हाईकोर्ट ये कह रही है कि जितना भी इनका प्रेयर था उसमें से मेजॉरिटी प्रेयर जो पिटिशनर्स के द्वारा किया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे हाईकोर्ट ये कह रही है और इसके रिगार्डिंग जो रिमेनिंग, ध्यान दीजिएगा, जो रिमेनिंग कॉज ऑफ एक्शन है, यानी जो हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया उसके बाद से जो कॉज ऑफ एक्शन है, यानी उसके अगेंस्ट में जो एक्शन मध्य प्रदेश में होना बाकी है, जो रिमेनिंग है, उसमें लिबर्टी दी गई है। किसको? पिटिशनर्स को। किस लिए? टू रेज एंड व्हेन द सेम एराइज, यानी कि जो पिटिशनर्स हैं उनको ये लिबर्टी दी गई है, उनको ये छूट दी गई है कि अगर वो चाहें तो इस मैटर को फिर से एराइज कर सकते हैं, कोर्ट के समक्ष ला सकते हैं। और इतना कहते हुए जो हाईकोर्ट है वह डिक्लाइन कर देती है जो पिटिशनर्स के रिमेनिंग प्रेयर्स हैं उनको एक्सेप्ट करने से। डिक्लाइन मतलब अस्वीकार कर देती है। इसका सीधे से ये मतलब हो गया कि जो बीएड को बाहर करने के लिए प्रेयर किया गया था उसे अस्वीकार कर दिया गया है हाईकोर्ट में, और मध्य प्रदेश में सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट अब सेफ हो चुके हैं। साथ ही साथ जितनी भी रीट पिटिशंस थी उन सबको यहां पर डिस्पोज ऑफ किया गया है, यानी निस्तारित किया गया है। तो क्या यह समझा जाए कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं या फिर बीएड पूरी तरीके से सेफ हो चुका है? तो यहां पर आप अब जब 9वें पैराग्राफ में जाएंगे तो यहां पर हाईकोर्ट ने बहुत कुछ बातें मेंशन की हुई हैं। देखिए, 9वें पैराग्राफ में हाईकोर्ट ये कहती है कि जो इनका प्रेयर है और जो रिलीफ दिया गया और जो प्रेयर है, ठीक है, इसमें जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है और इन सब को लेकर के जो बातें हैं मध्य प्रदेश में, वो आर्गुमेंट ही नहीं किया गया। देखिए क्या बोल रही है हाईकोर्ट, नो आर्गुमेंट इन दिस रिगार्ड वर एक्सटेंडेड बाय पिटिशनर्स, यानी इसके संबंध में कोई आर्गुमेंट नहीं किया गया 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन और बाकी जो इनका मेन प्रेयर है उसको लेकर के। यहां पर हाईकोर्ट ये कह रही है, कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेड इशू ऑफ वैलिडिटी ऑफ रूल 2018, पिटिशनर्स आर ग्रांटेड लिबर्टी टू रेज द सेड इशू सेपरेटली बाय वे ऑफ पिटिशन। हाईकोर्ट ये कह रही है कि हम इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो 2018 का जो वैलिडिटी रूल है उसके संदर्भ में हम ये छूट देते हैं कि जो पिटिशनर हैं यानी डीएलएड वाले कैंडिडेट, वो एक सेपरेट पिटिशन के माध्यम से इसको चैलेंज कर सकते हैं, इस मामले को उठा सकते हैं। यानी कि हाईकोर्ट खुद कह रही है कि हम बीएड को राहत दे रहे हैं, लेकिन अगर डीएलएड वाले कैंडिडेट चाहें तो इसको सेपरेट रिट पिटिशन के माध्यम से इस मैटर को उठा सकते हैं, ठीक है। और हाईकोर्ट ये भी कह रही है कि इसके संबंध में कोई भी आर्गूमेंट नहीं किया गया, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आर्गूमेंट किया गया या नहीं किया गया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय आर्गुमेंट पॉसिबल ही नहीं था,
पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि मामले हाई कोर्ट में चल रहे थे और सिमिलर मैटर, सिमिलर प्रेयर के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को उस समय सुनने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बंधी हुई है। तो इस वजह से इन सभी चीज़ों पर उस समय एक तरीके से जो डिस्कशन होना चाहिए या फिर जो डिबेट होना चाहिए वो नहीं हो पाया था। हाईकोर्ट में एक और मैटर उठा था सीनियरिटी को लेकर के। यहाँ पर हाईकोर्ट ने उसके संबंध में भी अपना महत्वपूर्ण टिप्पणी दिया है। हाईकोर्ट ये कह रही है कि इसके रिगार्डिंग ये कहना है कि दिस कॉज हैज नाइदर बिन आर्ग्यूड नॉर हैज एराइजन, यानी इस प्रकार का आर्गूमेंट ना तो कभी किया गया और ना ही ये उठाया गया, ये हाईकोर्ट कह रही है। अब हाईकोर्ट ये कहती है कि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन आया था उसको एडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा? उसको एडॉप्ट किया गया मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विस के द्वारा, और इन्होंने अपने सर्विस रूल को 30 जुलाई 2018 को प्राइमरी के रिक्रूटमेंट के लिए बीएड अभ्यर्थियों को एडॉप्ट करती है 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से, और सर्विस रूल में बदलाव करती है। और इस सर्विस रूल को और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है मध्य प्रदेश में सभी पिटिशनर्स के द्वारा, और जितने भी पिटिशनर्स हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं यानी डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, और कोई भी इनके द्वारा पिटिशन जो बीएड कैंडिडेट है उनके द्वारा दायर नहीं किया गया है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आपको पूरा मैटर समझने में बहुत हेल्प करेगा कि कोई भी बीएड पिटिशनर नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रही है। आगे हाईकोर्ट ये कहती है कि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 20 जनवरी 2020 को एक एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट एलिजिबल थे एज ए एमपी वर्ग 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर हाईकोर्ट ये कह रही है कि जितने भी पिटिशनर्स थे वो डिप्लोमा होल्डर थे, और जो बीएड वाले कैंडिडेट थे वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट थे। यहाँ पर प्राइवेट रिस्पोंडेंट कहने का मतलब कि डायरेक्टली रिस्पोंडेंट नहीं, जैसे कि यहाँ पर जब डीएलएड कैंडिडेट ने इस मैटर को चैलेंज किया तो उसमें रिस्पोंडेंट किस किस को बनाया? एनसीईटी को बनाया, मध्य प्रदेश राज्य सरकार को बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया। बीएड कैंडिडेट चूंकि यहाँ पर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट नहीं थे और वो आईए दाखिल करके उपस्थित होते हैं, और इसलिए इन्होंने प्राइवेट रिस्पोंडेंट वर्ड यूज किया है। 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को जो एनसीटी के द्वारा लाया गया था 25 नवंबर 2021 को सेट असाइड कर दिया जाता है डबल बेंच के द्वारा, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। अगला जो पॉइंट है वो हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बीएड कैंडिडेट है उसको अल्टरनेट एलिजिबल क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता है, जिसके अगेंस्ट में जो बीएड होल्डर्स हैं वो अप्रोच करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट को, और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर स्ट्रेंथेंड करने की बात करते हैं कि जब हमें एनसीटी ने अलाउड किया है तो राजस्थान सरकार हमें अलाउ क्यों नहीं कर रही है। वो प्रेयर करते हैं कि राजस्थान सरकार को एक डायरेक्शन दे हाईकोर्ट, ताकि बीएड अभ्यर्थियों को 28 जून 2018 के एनसीटी गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल माना जाए। और उस रिट पिटीशन में जो डीएलएड वाले कैंडिडेट थे वो आईए दाखिल करके उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये राजस्थान के मैटर को ऑनरेबल हाईकोर्ट समझा रही थी, और आगे के लाइन में बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखती है, देखिए, पिटिशनर्स यानी डिप्लोमा होल्डर। अब मध्य प्रदेश में पिटिशनर कौन है? मध्य प्रदेश में पिटिशनर डिप्लोमा होल्डर है, और राजस्थान में पिटिशनर कौन थे? राजस्थान में बीएड होल्डर थे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने उनको अलाउ नहीं किया था और उसके अगेंस्ट में वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो मध्य प्रदेश में पिटिशनर डीएलएड वाले हैं, यानी कोर्ट अप्रोच कौन किया है? डीएलएड वाले, और राजस्थान में किसने अप्रोच किया था? बीएड वाले। तो हाईकोर्ट ये कहती है, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ये कहती है कि जो पिटिशनर्स हैं यानी डीएलएड होल्डर्स हैं वो अप्लाइड करते हैं एडवर्टीजमेंट को देख करके, उसके बाद से जब उन्हें एहसास हो जाता है कि हमारा रैंक कम आएगा, सिक्योरिंग लोअर मेरिट रैंकिंग देन बीएड होल्डर्स देयर बाई गेटिंग आउटस्टेड, जब उन्हें एहसास होता है कि हमारा रैंक कम है, हमारा नंबर कम है, तब वह कोर्ट को अप्रोच करते हैं। ये हाईकोर्ट के शब्द हैं मध्य प्रदेश में, यानी हाईकोर्ट ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में इस याचिका को तब लाया गया जब डीएलएड होल्डर्स को ये एहसास हो गया कि हमारा नंबर कम आ रहा है बीएड होल्डर से, और इसलिए इस मैटर को वो चैलेंज करते हैं। आगे के पैराग्राफ में हाईकोर्ट ये स्वीकार करती है कि 13,768 वाला जो मैटर है उसमें 7 जुलाई 2022 को ये भर्ती जो है वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम रखा गया था। इसके अलावा एक और केस था 595 ऑफ 2023, जिसमें 16 जनवरी 2023 को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। हाईकोर्ट ये कहती है कि 13,768 ऑफ 2022 वाले मैटर में जो 2 पिटिशनर थे वो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। देखिए,
अपॉइंटेड एज प्राइमरी टीचर ऑन 4 अप्रैल 2023। 4 अप्रैल 2023 को ऑलरेडी ये दोनों जो पिटिशनर थे, जो डिप्लोमा होल्डर्स थे 13,768 वाले मैटर में, वो अपॉइंट हो चुके हैं। और जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट थे जो कि पास हुए थे, वो भी अपॉइंटमेंट उनको 4 अप्रैल 2023 को मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट दिया, 25 नवंबर 2021 के माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए और 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लेरिफाई किया मैटर को, उससे ये स्पष्ट है कि जो डिसीजन है वो बीएड कैंडिडेट के लिए प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा। साथ ही हाईकोर्ट ये भी कहती है कि कुछ कंडीशंस के साथ इन्हें प्रोस्पेक्टिव के लिए लागू किया गया है। अब कौन कौन से कंडीशन है वो अगले पैराग्राफ में ये डिफाइन करते हैं। देखिए, इनके द्वारा ये कहा गया है कि द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय बीएड अपॉइंटीज आर एज फॉलोज। तो कौन कौन सा कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए? इनके द्वारा ये कहा गया है, देखिए, कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, शैल नॉट बी अवेलेबल टू सच बीएड कैंडिडेट, यानी कि बेनिफिट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ जजमेंट नॉट बी अवेलेबल टू सच बीएड कैंडिडेट अपॉइंटीज हु हैड अप्रोच्ड द कोर्ट एंड हैड मेड देयर सिलेक्शन अपॉइंटीज सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द केस इंस्टीट्यूटेड बाय देम। यानी कि हाईकोर्ट ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लेरिफिकेशन में ये कहा है कि बीएड कैंडिडेट अगर वहाँ की राज्य सरकार अलाउ नहीं करती है और वो अगर कोर्ट को अप्रोच करते हैं और कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया, लेकिन उनकी जो नियुक्ति है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा, तो ऐसे बीएड कैंडिडेट सेफ नहीं होंगे। ये इंटरप्रेट किया है हाईकोर्ट ने। और आगे देखिए हाईकोर्ट क्या कहती है, सिंस नन ऑफ द बीएड अपॉइंटीज आर बिफोर दिस कोर्ट द सेड कंडीशन इज इम्प्लीकेबल। यानी कि चूंकि मध्य प्रदेश में भी बीएड पिटिशनर्स नहीं थे, यहाँ पर डीएड पिटिशनर्स थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा बीएड कैंडिडेट को अलाउ किया गया था। और चूंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीएड अप्रोच नहीं किए थे कोर्ट को, और उनका भर्ती भले ही सब्जेक्ट टू आउटकम था, लेकिन बीएड के द्वारा वो मैटर को हाईकोर्ट में नहीं चैलेंज किया गया था या फिर हाईकोर्ट में नहीं ले जाया गया था, इस वजह से यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को राहत मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा कि जितने भी पिटिशंस थे वो सब कुछ फाइल किया गया डिप्लोमा होल्डर्स के द्वारा, और कोई भी बीएड कैंडिडेट, देखिए, नन ऑफ द पिटिशनर इन दिस पिटिशन आर बीएड, इस किसी भी पिटिशन में बीएड कैंडिडेट नहीं थे। और चूंकि जितना भी इनके द्वारा रिलीफ क्लेम किया गया था वो ऑलरेडी एक्सेप्ट किया जा चुका है, मेजॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश किया जा चुका है, इसलिए बाकी का जो रिमेनिंग है वो हम ग्रांट नहीं कर रहे हैं, ये हाईकोर्ट कहते हुए सभी मैटर को डिसाइड कर देती है। अब इसका सीधे सा अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन को इस प्रकार से ट्रीट कर रही है कि अगर किसी राज्य में, मान लीजिए, अगर किसी सब्जेक्ट टू आउटकम को मैटर को किस प्रकार से हाईकोर्ट ट्रीट करिए इसको समझते हैं। अगर किसी राज्य में अगर बीएड को राज्य सरकार के द्वारा सर्विस रूल में परिवर्तन नहीं किया गया या फिर वहाँ के एडवर्टीजमेंट में शामिल नहीं किया गया, और वहाँ पर बीएड कैंडिडेट अगर हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं और हाईकोर्ट ने अगर उनके फेवर में कोई इंटरिम ऑर्डर दिया, ये कहते हुए कि बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर अलाउ रहेंगे लेकिन उनकी जो नियुक्ति होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम होगी, ऐसे बीएड कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत हुआ है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सेफ नहीं रखा है, ये हाईकोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। अब इस इंटरप्रिटेशन के बाद से बहुत सारे विवाद उत्पन्न होंगे। कैसे, ध्यान से समझिएगा। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की ये कह रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में बीएड कैंडिडेट जो हैं, बीएड होल्डर्स जो हैं, वो अप्रोच नहीं किए हुए हैं हाईकोर्ट को, और इसलिए यहाँ की जो सब्जेक्ट टू आउटकम है वो बीएड के परिप्रेक्ष्य में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना जा सकता, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के बाद से इन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा और ये पूरी तरीके से सेफ है। आप उत्तराखंड का मैटर ध्यान से समझिएगा। उत्तराखंड में राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है वह बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में अपने सर्विस रूल में बदलाव भी करती है और एडवर्टीजमेंट में बाकायदा बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल भी मानती है। वहाँ के पिटिशनर जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स थे, वह स्टेट ऑफ उत्तराखंड और यूनियन ऑफ इंडिया और एनसीटी को रिस्पोंडेंट बनाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का मैटर बिल्कुल सिमिलर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये कह रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में जो पिटिशनर्स थे वो डिप्लोमा होल्डर्स थे, बीएड नहीं थे, तो इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी जो पिटिशनर हैं वो डिप्लोमा होल्डर हैं। वहाँ पर हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया जब 11 अगस्त का
सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर आ गया और उसके बाद से हाई कोर्ट ने 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर जो पिटिशनर थे डीएलएड कैंडिडेट उनके फेवर में फैसला देते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। उसके बाद से जब 8 अप्रैल को क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन आता है, फाइनल ऑर्डर आता है क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर लगा हुआ था किसी दूसरे बेंच में। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को जो बीएड वाले कैंडिडेट थे उसको खारिज कर दिया। यानी कि जो मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कह रही है इंटरप्रेट करते हुए कि बीएड कैंडिडेट चूंकि यहां पर पिटीशन को नहीं ले गए थे, इस वजह से यहां पर बीएड कैंडिडेट सेफ है। और ये चूंकि अगर आप उत्तराखंड वाले मामले से देखेंगे तो वहां पर भी बीएड कैंडिडेट फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट में पिटिशनर नहीं थे, वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स पिटिशनर थे। तो जब वहां पर चीजें हो सकती हैं तो यहां पर कैसे, मतलब कि आप देखिए, ये मैं आपको सिर्फ दोनों के बीच में लीगलिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या दोनों के बीच में लीगल पॉइंट्स हैं। क्योंकि अगर एक हाई कोर्ट कह रही है, बीएड वाले कैंडिडेट के मन में जरूर आ रहा होगा कि अब वो जीत चुके हैं तो उनके सारे फेवर में होगा, लेकिन नहीं, ये तो एक तरीके से आप देखेंगे कि मैटर अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी चैलेंज कर सकता है। तो किन किन पॉइंट्स पर आपको आगे फिर से लड़ना पड़ सकता है वो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि हाई कोर्ट ने जो पॉइंट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लेरिफिकेशन को जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम उसी मैटर को माना जाएगा जिसमें बीएड कैंडिडेट कोर्ट गए हों, अगर राज्य सरकार उनको अलाउ ना की हो, और अगर वो बीएड कैंडिडेट कोर्ट को अप्रोच किए हों ये कहते हुए कि हमें अलाउ कर दीजिए, और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अलाउ करती है, और उसके बाद से अगर उनको सब्जेक्ट टू आउटकम रखते हुए उनको नियुक्ति दिया जाता है तो उनके नियुक्ति को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में कहा हुआ है, ये हाई कोर्ट इंटरप्रेट कर रही है। अगर हाई कोर्ट के इन बातों को अगर हम लोग सही मान लें तो फिर उत्तराखंड वाला मामला इसके उलट हो जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड वाले मामले में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो पिटिशनर्स हैं वो कौन है, वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, और डिप्लोमा होल्डर्स के पिटीशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है ये कहते हुए कि बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलेगी। तो उत्तराखंड मैटर और मध्य प्रदेश मैटर दोनों एक दूसरे का बिल्कुल विरोधाभास है। इसके साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बात कही है कि बीएड कैंडिडेट यहां पर पिटिशनर नहीं है। तो जब आपको ज्ञात होगा, जब 12 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 12 अक्टूबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी मैटर पेंडिंग थे हाई कोर्ट में, और जितने भी राज्यों से और जितने भी इंडिविजुअल कैंडिडेट को कहा था कि आप आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं, तो मध्य प्रदेश के बीएड कैंडिडेट भी वहां पर आईए दाखिल करके उपस्थित होते हैं और उनका मैटर भी इसी मैटर के साथ टैग हो जाता है, और ये भर्ती भी सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाती है, ये भर्ती भी सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाती है। तो इस पॉइंट को लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कोर्ट ऑर्डर में बातें मेंशन नहीं की गई हैं कि यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बिल्कुल क्लियर कर रही है कि यहां पर भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है, लेकिन बीएड अप्रोच नहीं किए थे कोर्ट को। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ही अगर आप हियरिंग सुनेंगे तो एक बार तो वो सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि ये कैंडिडेट ऑलरेडी आईए दाखिल करके वहां से मैटर को निस्तारित कर चुके थे, तो हाईकोर्ट इन मैटर को सुनने से मना कर रही थी कि आपका मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। अब हाईकोर्ट अपने कोर्ट ऑर्डर में ये मेंशन कर रही है कि बीएड कैंडिडेट कोर्ट को अप्रोच नहीं करते हैं, अप्रोच नहीं किए हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के बीएड कैंडिडेट 12 अक्टूबर 2022 के सब्जेक्ट टू आउटकम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे सभी राज्यों की भर्तियों को लेकर के, उस जजमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर चुके थे आईए के माध्यम से, और उनका जो पिटिशन था, उनका जो रिट पिटिशन था, वो भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू आउटकम हो गया था। तो हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को इस कोर्ट ऑर्डर में जस्टिफाई नहीं किया है। इस बातों को लेकर भी थोड़ा सा उत्तराखंड वाला मैटर आप समझ लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जो मैटर है वो कहीं ना कहीं फिर से बीएड के लिए मुश्किलें खड़े कर सकता है, और डीएलएड वाले कैंडिडेट इस मैटर को आगे भी ले जा सकते हैं। क्योंकि चूंकि हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि अगर पिटिशनर्स जो हैं यानी डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो अगर चाहें तो एक सेपरेट रिट पिटिशन ले आ सकते हैं और इन सभी मैटर को चैलेंज कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने खुद कहा है अपने कोर्ट ऑर्डर कॉपी में। तो ये रास्ते खुले हुए हैं डिप्लोमा होल्डर्स के पास कि वह इस मैटर को आगे भी ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने जो 8 अप्रैल 2024 के एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन को जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया है, क्या वो इंटरप्रिटेशन सभी राज्यों की हाईकोर्ट उसी प्रकार से इंटरप्रेट कर रही है? क्योंकि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के द्वारा जो
जजमेंट दिया गया उसमें उन्होंने एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको लागू करने के लिए बोल दिया। वहां पर किस प्रकार से इंटरप्रेट करना है वो चीज़ों को वहां पर वो हाई कोर्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही है। वो सिर्फ ये कह रही है कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग वहां की राज्य सरकार उस पर एक्शन ले ले। अब यहां पर पहली बार इंटरप्रेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किया है इस तरीके से कि सब्जेक्ट टू आउटकम में केवल वही सब्जेक्ट टू आउटकम को बाहर किया जाएगा जिनका बीएड अप्रोच किया होगा हाई कोर्ट को और बीएड को नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत रखी गई थी, तो उन्हीं को केवल बाहर किया जाएगा। अगर कोई डिप्लोमा होल्डर्स कोर्ट को अप्रोच किया और अगर वो भर्ती बीएड की सब्जेक्ट टू आउटकम है तो हाई कोर्ट उसे अस्वीकार कर रही है कि हम इसे नहीं मानेंगे। तो इन सभी मैटर्स को लेकर के उत्तराखंड वाला जो मैटर है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमा होल्डर्स ही उस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज किए थे, तो वहां पर वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से वहां पर बीएड के अगेंस्ट में फैसला आता है और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के जजमेंट को ही अलाउ करती है और वहां पर बीएड को राहत देने से मना कर देती है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है वो उत्तराखंड वाले मैटर के सिमिलर है, बावजूद इसके जजमेंट उसके उलट है। और जो वेस्ट बंगाल वाला मैटर है उससे अगर आप देखेंगे तो वहां पर हाई कोर्ट ने इस मैटर को इंटरप्रेट करने से मना कर दिया। डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी को वहां पर लागू करने के लिए बोल दिया है। यहां पर देखिए ये सभी लीगल पॉइंट्स है जिसको लेकर के आगे मैटर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद कहा है, लिबर्टी दी है कि पिटिशनर अगर चाहे तो इस मैटर को सेपरेट रिट पिटिशन के साथ ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बिहार वाला मैटर, बिहार के छठे चरण वाला मैटर देखेंगे तो उसमें भी जो पिटिशनर्स हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। जब बीएड कैंडिडेट को वहाँ की राज्य सरकार ने अलाउ किया तो वहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स जो थे वो हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर ना शामिल किया जाए या फिर हमें यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद से जब वो मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ तो और सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो उस कंडीशन में भी डिप्लोमा होल्डर्स के फेवर में फैसला दिया गया। तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बीएड कैंडिडेट अप्रोच नहीं किए थे हाई कोर्ट को, बावजूद इसके हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर वहाँ पर बीएड कैंडिडेट को बाहर किया गया। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, चाहे आप उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात कर लें, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात कर लें, इसके अलावा अगर आप बात करें बिहार की, तो इन सभी हाई कोर्ट्स के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उसको जस्टिफाई नहीं किया गया है। ये नहीं बताया गया कि इन राज्यों में भी चूंकि जो पिटिशनर्स थे वो डिप्लोमा होल्डर्स थे और उनके पिटीशन पर ही हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर फैसला सुनाया हुआ है। तो ये चीज़ें अभी क्लेरिफाई होना बाकी है कि एक ही राज्य में उस इंटरप्रिटेशन को दूसरे तरीके से लिया जा रहा है और अन्य राज्यों में उस इंटरप्रिटेशन को दूसरे तरीके से लिया जा रहा है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो निश्चित तौर पर यह मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।